राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। आज कौन सी तिथि है? एकादशी। आज एकादशी है। देखो, सत्संग सुनते 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 आज 2 महीने हो गए। समय तो बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन सत्संग सार्थक कितना हुआ ये मुझे नहीं पता। धीरे धीरे समय अपनी गति से गतिशील है। धीरे धीरे सत्संग की उस श्रृंखला में चतुर्मास काल की उस चतुर्मास की अवधि में चतुर्मास के उस 4 महीने के काल में आज 2 महीने का समय जो है निकल गया। बहुत गई थोड़ी रही जामे छिन छिन जाई। समय धीरे धीरे जो है निकल रहा है। हम सार्थक कितना कर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है बंधुओं। इसलिए मैं चाहता हूं कि रोजाना कम से कम इतनी सत्संग सुनते हैं तो कम से कम कोई एक बात हृदय में बिठा करके ही जाएं, तब तो सत्संग सुनना सार्थक है भैया। 2 महीने का समय हमारे सत्संग का आज पूरा हो रहा है। 2 महीना और है, वो भी महाराज पता ही नहीं चलेगा और वो भी निकल जाएगा। चतुर्मास काल एक याद बनकर के रह जाएगा। तो रामचरितमानस का वो सुंदर जो है प्रसंग चल रहा था, हमने कल पढ़ा सुना कि भगवान का पत्र जो है कुंकु पत्रिका जनकपुरी से अयोध्या में आई है। अति सुंदर नगरी है अयोध्या, और उसके अंदर दशरथ जी महाराज हैं। जनक जी महाराज के बड़े ही समझदार दूत थे, बड़े ही समझदार। जैसे ही पत्रिका ला करके देने लगे, उसी समय क्या हुआ, उठ करके जनक जी स्वयं खड़े होते हैं और खड़े होकर के स्वयं पत्रिका लेते हैं। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी मुदित मही पर आप उठ लेनी। स्वयं उठ करके पत्रिका लेते हैं और स्वयं पढ़ते हैं। सचिव खड़े थे पास में, बड़े बड़े लोग खड़े थे, सचिव खड़े थे, लेकिन दशरथ जी ने स्वयं ने वो पत्रिका हाथ में ली है, अपने हाथ में स्वयं ली है। यही तो राम का चरित्र है, यही तो राम कथा है बंधुओं। राम कथा में ये राम का पत्र नहीं है, ये राम की कथा है। जनक जी ने जो दूत भेजे हैं, दशरथ जी सोच रहे हैं ये पत्र नहीं आया है बल्कि राम की कथा है, मैं स्वयं पढ़ना चाहिए, किसी नौकर को नहीं। दशरथ जी ने कह करके नहीं बताया, करके बताया, क्योंकि कथनी में और करनी में अंतर होता है। दशरथ जी कह करके नहीं, प्रैक्टिकल बराबर। दशरथ जी खड़े हुए हैं और खड़े होकर के सम्मान करा है दूतों का और पत्रिका लिए। देखो आप,
हमारे घर में कोई संत आ जाते हैं ना, तो महाराज आज के पढ़े लिखे लड़के खड़े नहीं होते। कई लोगों को देखता हूं, किसी घर में जाते हैं, संत भोजन करते रहेंगे आंगन में, पर साहब जी सोफा सेट पर एकदम सेट होकर के बैठे रहेंगे। कई घर ऐसे देखते हैं, बताओ आप। तब पीड़ा होती है हृदय के अंदर। देखो देखो, एक संत जमीन पर बैठा भोजन कर रहा है, और छोटे बच्चे होते तो हम माफ कर देते हैं। छोटे बच्चे होते तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं मुझे बहुत, छोटे बच्चे को कभी कुछ नहीं कहता। बड़े जो पढ़े लिखे लोग जब इस प्रकार से संत का अपमान करते हैं ना, तब बहुत पीड़ा होती है। देखो देखो, संत धरती पर बैठा भोजन कर रहा है, और पास में ही सोफा सेट पर, कुर्सी पर, पलंग पर बैठ करके हमसे पूछ रहे, महाराज चिंता मत करो, भोजन करो आप तो बढ़िया, और कुछ बोलो कहीं लाऊं था क्या भाई, कहीं नहीं चाहिए जमा के दो। और महाराज हम किसी गांव है, कट रहे हो कहीं करो, ऊपर बैठ करके ऐसे पूछेंगे जैसे कि कोई मालिक नहीं। पढ़ने लिखने के बाद में तो आदमी में विनम्रता आनी चाहिए, तो पढ़ने के बाद अहंकार आ जाता है आज। इसलिए संत की बात नहीं है, कोई भी मेहमान आए, उन मेहमान के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये करके बताया है दशरथ जी महाराज ने। स्वयं खड़े हुए हैं, खड़े होकर के सामने गए हैं, अरे भैया ये पत्र तो हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम का पत्र नहीं है, ये राम कथा है महाराज। दशरथ कहना चाहते हैं, टूटा फूटा भी हो, कैसा भी हो, राम की सेवा स्वयं को करनी चाहिए। कैसा भी भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए, किसी और को सौंपना नहीं चाहिए। जब भगवान की सेवा की बात आती है तो भैया आधा अधूरा आता हो भजन, टूटा फूटा आता हो, गलत आता हो, सीधा आता हो, जैसा भी आता हो, भजन तो स्वयं को ही करना चाहिए। तीन काम ऐसे हैं जो स्वयं को करने चाहिए, भोजन, भजन और विवाह। कहते हैं अपने को करने पड़ते व्यक्ति को। हमने भोजन कर लिया तो भैया पड़ोसी का पेट थोड़ी बढ़ेगा। हम किसी बहू को कहते हैं कथा में आया करा करो, सासू जी आवे बचे हैं, अरे तो सासू जी रोटी खाए तो सासू जी का पेट भरी भाई हैं, या फिर आपका पेट भर जाएगा? बोलिए ना, नहीं भरता। जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। इसी प्रकार से सासू जी हैं तो सासू जी का जीवन का मंगल होगा, बहू आएगी तो बहू के जीवन का मंगल होगा। सब अपना अपना भोजन भजन ये तो खुद के किया हुआ काम आएगा, स्वयं के किया हुआ ही काम आएगा, दूसरों के किया हुआ काम नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का बंधु। इसलिए दशरथ जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि भैया ये तो मेरा खुद का काम है, यहाँ राजा नहीं हूं, यहाँ एक श्रोता हूं। और राजा बड़े विनम्र स्वभाव से भैया देखो, इसलिए कहा संस्कृत नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, अपनी भाषा में ही भगवान का भजन करो। जरूरी नहीं, कई लोग कहते हैं हमें मंत्र पढ़ना नहीं आता है तो हम कैसे उस मंत्र का जाप करें। कोई बात नहीं, भाषा तो बोल करके महाराज व्यक्त की जा सकती है, पर ध्यान रखना भाव जो है कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाव मौन रह करके व्यक्त किया जा सकता है, भाषा से व्यक्त नहीं होगा भाव। और भैया भाव तो भाषा छोड़ो, भाव तो जो है आंसुओं के द्वारा व्यक्त हो जाता है व्यक्ति का, आंसुओं के द्वारा। भाषा सीखनी है तो भैया भाषा सीखो सबरी मैया वाली। भाषा सीखनी है तो उन निषाद राज की सीखो, भाषा सीखनी है तो केवट की सीखो, भाषा सीखनी है तो कर्माबाई की सीखो। भाषा तो असली में वो थी। हम आज लंबी लंबी संस्कृत के श्लोकों में या कोई पढ़ते हैं, वो भाषा नहीं है महाराज। उनकी एक ही भाषा थी, कौन सी? प्रेम की भाषा। बस भक्तों की और कोई भाषा नहीं थी, ना ही कोई उनको प्रार्थना आती थी, ना ही कोई भजन आते थे। सबरी को क्या आता था आप जानते हो? सबरी को क्या आता था? और कुछ नहीं आता था। सबरी तो बस यही कहती है, प्रभु हे प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो एक ही आता है। आखड़ लिया जाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बड़ लिया छाला पड़िया। आखड़ लिया जाई पड़ी
पंथ निहार निहार जी बड़ल्या छाला पड़िया प्रभु नाम पुकार पुकार नाम पुकार। प्रभु मेरे को ये एक ही भाषा आती है और कोई भाषा नहीं आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती। आखड़िया जाई पड़ी आखड़िया जाई पड़ी पंथ निहार निहार जी बड़ल्या छाला पड़िया प्रभु नाम पुकार पुकार प्रभु नाम पुकार पुकार नाम पुकार। चित्रकूट के घाट घाट पर बिलनी जोवे बाट राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना। एक ही भाषा आती है और वो है प्रेम की भाषा। ध्यान रखना बंधुओं एक बात का, कई लोग इसे उदास हो जाते हैं कि महाराज हमें तो ये कीर्तन नहीं आता, ये भजन नहीं, ये श्लोक नहीं। ध्यान रखना, अगर भाषा से ही परमात्मा मिलता, भाषा से परमात्मा मिलता तो ध्यान रखना गजेंद्र को नहीं मिलता। भाषा से परमात्मा मिलता तो गिद्धरा जटायु को परमात्मा नहीं मिलता। भाषा से ही परमात्मा मिलता तो काकभूषण जी को परमात्मा नहीं मिलता। और भाषा से ही परमात्मा मिलता तो सुख को परमात्मा नहीं मिलता। और भगवान जिसको भी मिला है, ध्यान रखना बंधुओं, आपकी मीठी वाणी तुतली भाषा से, तब तो महाराज सुए को परमात्मा मिल गया। बताओ, सुए को, तोते को परमात्मा। इसलिए हे बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम। बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से, बोल सुआ राम राम। परमात्मा का नाम लेने वाला सुआ भी बहुत अच्छा है भैया, इंसान से तो। सोने के डाल सुआ पिंजरो फैलाऊं, सोने के डाल सुआ पिंजरो बनाऊं रे, सोने के डाल पर पिंजरो गलाऊं रे, सोन के डाल सुआ पिंजरो गलाऊं रे, और पिंजरे में मोतियां वाली झालर लगाऊं रे, पिंजरा में मोतिया वाली झालरी लगाऊं रे, बोल सुआ राम राम बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे,
सुवरा मेरा मीठी 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 वाणी रे बोल सुवरा मेरा। ओ, मीठी मीठी वाणी से बोल सुवरा। चंपा के डाल सुआ हिंडोरो पलाऊं रे। हे चंपा के डाल सुवा हिंदोड़ो गलाऊ रे। चंपा के डाल सुआ हिंडोरो पलाऊं रे। चंपा के डाल सुवा हिंदोड़ो गलाऊ रे। और हिंडोरा में बिठा थाने हाथ सुही लाऊं रे। हिंदा में बिठाय थाने हाथा सुझुलावो रे। हिंडा रे बिठाय थाने हाथा सुही लाऊं रे। बोल सुवरा मेरा बोल सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवरा मेरा। घीरत मिटाही सुआ लापसी बनाऊं रे। हे गिरत मिटाई सुवा लापसी बनावो रे। घीरत मिठाई सुआ लापसी बनाऊं रे। घीरत मिठाई सुआ आवले रो रस थने गोल गोल पाऊं रे। आवले रो रस थन गोल गोल पाऊं रे। बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से बोल सुआ राम। हरि बोली सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी से बोल सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवरा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवरा। बोल सुआ राम राम। अरे बोल आप सोच रहे होंगे वो तो सुए को बोल रहे होंगे। बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से। अजी बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी से। बोल सुआ राम राम। बहुत भगवान को भाषा से कोई संबंध नहीं है। भगवान को तो सिर्फ और सिर्फ भाव से संबंध है। आपकी भाषा टूटी हुई चलेगी, आपकी भाषा अधूरी चलेगी, आपकी त्रुटि भी चलेगी। अगर भगवान को प्रेम करते हैं तो सब चलता है। ध्यान रखना, तुतली भाषा में प्रार्थनाएं भगवान को और अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तुतली भाषा में भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, ना तो मुझे ध्यान आता है, ना कर्म आता है, ना धर्म आता है, ना ही कोई और विधि आती है, बस कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, इतना ही बोल दो प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, बस तू मेरा है, बस तू मेरा है। विनती राम नरेंद्र नाथ सु हाथ कहो हम तोहर ऋणी।
तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं, मोह से गरीब की कौन गिनी है। राम जी विरत विचारी हो रावरो, मोह से कछु नहीं भक्ति बड़ी। भगवान से बस अपना समर्पण डाल दो भगवान के चरणों में। महाराज इतना बोल दोगे तो कहते हैं पीतल की मूर्ति मुस्कुरा करके कहने लगेगी चिंता मत कर, तू तो बस मेरे पास में आ जा, तेरी प्रार्थना मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर। पीतल की मूर्ति में से आवाज आ जाएगी साहब, वो कहेगी तू चिंता मत कर, तेरी प्रार्थना मैं करूंगा, तेरा पाठ मैं कर लूंगा, तेरा भजन मैं कर लूंगा, तू तो जैसा भी है मेरे पास आ जा, बस और कुछ नहीं। इसलिए घर में परिवार में बागीचे का नौकर रखो आप, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रखो आप, रसोई में काम करने वाली कोई रखो आप, लेकिन जब मंदिर की पूजा आए, ठाकुर जी की पूजा आए तो स्वयं को करना चाहिए, स्वयं को करना चाहिए, हमारे अपने हाथों से करना चाहिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, भैया हमें वेद नहीं आते हैं, हमें वेदों के मंत्र नहीं आते हैं, वेदों के श्लोक नहीं आते हैं, पर अपनी भाषा तो आती है, हमें अपनी निज भाषा तो आती है, हमें भगवान को अपनी भाषा में भगवान को पुकारना चाहिए। और सच तो यह है तो जिनको संस्कृत के श्लोक आते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को भगवान उनसे दूर भागता है, भगवान डरता है उनसे, भगवान कहता है मुझे इनके पास नहीं जाना है। जिनको संस्कृत के श्लोक आते हैं भगवान दूर भागता है। भगवान तो जो तुतली भाषा जानता है भगवान तो उनके पास आता है। एक भागवत में आप कथा सुनते होंगे, प्रसंग सुनते होंगे, आपको याद होगा, मुझे लगता तो नहीं है याद होगा, लेकिन बताता हूँ, क्या पता याद रह जाए। एक भागवत में एक प्रसंग आता है, जब 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण जो है गायें चराने के लिए एक दिन जाते हैं, भगवान को भूख लगती है, तो भगवान ने सब गोप ग्वालों को कहा भैया एक काम करो, पास में ही एक यज्ञ चल रहा है, वहां पर विप्र लोग ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के भिक्षा की याचना करो, भोजन लेकर के आ जाओ। ब्राह्मणों के वहां जाकर के वहां जाओ, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उन जाकर के कहा हमें भोजन चाहिए, कन्हैया भूखा है, कृष्ण भूखा है, भोजन चाहिए। सब ब्राह्मणों के मुख पर पट्टी बंधी हुई थी, सबने कहा चले जाओ चले जाओ, मतलब इशारा कर रहे थे दूर हो जाओ दूर हो जाओ, अरे अशुद्ध हो जाएगा यज्ञ हवन, अशुद्ध हो जाएगा, दूर रहो दूर रहो। कोई ब्राह्मण उनको भोजन नहीं देता है। वापस मुंह लटका करके कन्हैया के पास आते हैं। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ? कहा महाराज वो तो बात ही नहीं करते, वो तो यज्ञ में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे तुम कहाँ गए? कहा ब्राह्मणों के पास। अरे कहा उनके पास क्या है, ब्राह्मणों को तो खुद रोटी उनकी घरवाली देती है। अरे उनके पास जाओ, घरवालियों के पास, सीधा उनके घर जाओ। अच्छा, तो सीधा वो जो है बाहर ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे, मुख पर पट्टी, क्योंकि बोल नहीं सकते, बोले तो थूक पड़े, इसलिए मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ती है। और जितने गोप ग्वाल थे सीधे घरों में घुस गए। अब वो ब्राह्मण कहे अब कहे तुम करते रहो यज्ञ हवन, हम तो चले। सब घरों में घुस गए, जाकर के एक ही बात कही, सबसे कही कृष्ण आया है, कन्हैया आया है, भोजन की याचना कर रहे हैं। तुरंत विप्र पत्नियों ने कहते हैं भोजन तैयार करा और रख दिया। सब वो गोपाल लेने लगे, ले जाएं? कहा नहीं ले जाओगे नहीं, हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारे नगर में आया है, हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे। अपने हाथों से कराएंगे भाई, आप कैसे ले जाओगे? कहते ओहो अच्छी बात है, चलो। सब की सब विप्र पत्नियां जो है भोजन ले लेकर के चलने लगी, 1 2 3 4 5 10 50। अब वो ब्राह्मण इशारा करे, अब वो कहे तुम करते रहो पूजा। महाराज बोल तो सकते, बात कर नहीं सकते। देखते देखते सब की सब विप्र पत्नियां चली गई, लेकिन एक ब्राह्मण से रहा न गया। उसने तो महाराज पट्टी को हटाया और जाकर के औरत को पकड़ा, अपनी पत्नी को पकड़ा, खींच करके लाया और लाकर के कमरे में बंद कर दिया। पत्नी को बहुत दुख हुआ, सोचा कि ओ हो वो सब भगवान का दर्शन करने चली गई और मैं अभागी यही रह गई। धिक्कार है शरीर को, धिक्कार है इस देह को, अब इस देह से क्या करना। और कहते हैं अपने देह को छोड़ा और जो स्त्रियां भगवान के पास गई उन सबसे पहले प्राण से वो भगवान के पास पहुंच जाती है। क्या महाराज इस शरीर से क्या करना?
तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाषा से अगर भगवान मिलता तो उन ब्राह्मणों को मिलता। बड़े बड़े कर्म कांडी ब्राह्मण श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, भगवान का यजन कर रहे थे, पर उनको भगवान नहीं मिला। वो विप्र पत्नियां जो घर का काम करती थी, घर का काम काज करती थी, लेकिन भगवान की पूजा करती थी। इसलिए माताओं बहनों, मैं कहता हूँ कर्म को ही पूजा माना कि आपका गृहस्थ जीवन है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है आपको। आप बार बार यही बहाना लगाएंगे तो भगवान संत कहते हैं अपनी कर्म को ही पूजा मान करके भगवान की भक्ति। यूं सोचो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों में सब में परमात्मा बसा है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सब में भगवान का वास है, मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। बस कर्म ही आपकी पूजा बन जाए, भगवान का आत्म साक्षात्कार होते आपको देर नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगा। तो डोंगरे जी महाराज एक कहानी कहा करते थे कि एक विद्वान पंडित था, बहुत विद्वान पंडित था, शास्त्रों का जानकार था, बहुत बड़े श्लोक जानता था। रोज वो मंदिर जाता था, ठाकुर जी के सामने आधा एक घंटा तक मंत्र का जाप करता था। उस मंत्र का जाप करा, उसका जाप करा, 1 घंटे तक वो खड़ा रहता, मंत्र का जाप करता। उसका छोटा सा बालक था, तीसरी चौथी क्लास, 3-4 साल का था। अब वो भी उसके साथ में जाता, लेकिन अब उसको तो कुछ आता नहीं, पिताजी तो बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहे हैं। उस बालक ने विचार करा कि पापा तो मोटा मोटा श्लोक पढ़े, मने की आवे नहीं, करा कहीं मैं भी भगवान की स्तुति करना चाहता हूं। तो वो सोच रहा है मैं कैसे स्तुति करूं। उसी समय उसके मन में विचार आया कि भगवान को तो स्तुति से मतलब है, भगवान को तो शब्दों से मतलब है, तो एक काम करें। कहते हैं वो बालक भी जो है अपनी तुतली भाषा में, अपनी तुतली भाषा में भगवान के सामने, हे प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही आता है, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कैसे गली। अब वो तुतली भाषा में जो है बालक भगवान को सुना रहा है, भगवान को पूरा कख खड़े सुना दिया, पूरा ओलम सुना दिया, पूरी पहाड़े खड़ी सुना दी, ए हा ई है ऊ है, सारी वर्णमाला सुना दी, सब कुछ सुना दिया और भगवान को प्रार्थना करता। उसके पिताजी को हंसी आई। पिताजी ने कहा प्रार्थना करने के बाद, कहा बेटा एक बात बताओ, मैं जब मंत्र पढ़ रहा था श्लोक बड़े बड़े, तो तुम ये भगवान को ओलम क्यों सुना रहे थे? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गाय, कैसे घड़ी, आओ विराज, तुम ये क्यों सुना रहे थे? तो उसने कहा, बच्चे ने कहा तुतली भाषा में, देखो पिताजी मुझे तो कुछ आता नहीं है, आप जैसे श्लोक मैं तो यही जानता हूँ। मैंने एक बात नोटिस करी आपके सुनते सुनते, क्या सुना? मैंने ये सुना है आप जितने भी श्लोक पढ़ रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, वो शब्द सारे के सारे हमारे गुरुजी ने स्कूल में सिखाए थे, सारे के शब्द। तो मुझे एक बात पता चल गई कि जितने भी शब्द बोले हैं आपने, वो शब्द सब के सब जो है मैंने व्यवस्थित रूप से भगवान को सुना दिए हैं, पूरी 12 कड़ी सुना दी है। अब भगवान को जो सबसे अच्छा श्लोक लगेगा, हमने कह दिया आप अपने हिसाब से ढंग से सेट कर लेना, हमने आपको पूरी कार्यकड़ी सिखा दी है, सुना दी। आपको जो सबसे अच्छा लगे श्लोक बना लो भाई, इतना तो भगवान आप भी कर सकते हो ना। हमने आपको कख खड़े सुना दिए, 12 कड़ी सुना दी, अब भाई और तो क्या सुनाए भैया? इसे कहते हैं भाव, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं एकदम अबोधपना। आपके भीतर ये मन में ना रहे कि मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भगवान को सुना रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं रहे महाराज। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाया और पास बिठा करके भगवान के बारे में वो महाराज बात कर रहे हैं। कोई देखिए आप राजा क्या बोले हैं उनसे, भैया कहूँ कुशल बहु बार, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल बहु बार, बहुनी के नयन निहारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल बिरज समबारी हो हर हो नाथ मम संकट बारे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम ओ सिया राम जय जय राम। दशरथ जी कौन है? दशरथ जी कोई साधारण राजा नहीं है भाई, कि छोटा मोटा होता ना कोई राजा तो समझ में आता। दशरथ जैसा व्यक्ति क्या बोल रहा है, भैया कहूं कुशल दो बारे। दोनों दूतों को अपने पास बिठाया है, दाएं तरफ बाएं तरफ, और भैया कह करके बुलाया, भैया इधर आओ। एक राजा और वो भैया क्या, अरे छोटा मोटा जो मंत्री होता है, छोटा मोटा कोई विधायक होता है, एमएलए होता है ना, वो भी ऐसे नौकरों से बात नहीं करता, उसको भी एक घमंड रहता है। अरे इधर ऐसे बोलते हैं, एक अहंकार झलकता है। लेकिन दशरथ जैसा एक राजा जो है, भैया कहूं कुशल दोहूं बारे, भैया इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। दशरथ जैसा राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ध्यान रखना। जिसके पास स्वर्ग का राजा इंद्र स्वयं मिलने के लिए शरीर दशरथ के पास में आता है ऐसा, और शरीर दशरथ इंद्र के पास मिलने के लिए जाता था। पहले के समय में धर्मात्मा लोग शरीर भगवान के पास जाते थे। पहले के समय में, ये कलयुग में नहीं, द्वापर युग से सब बंद हो गया। अच्छा रहा, बढ़िया रहा है ना, ठीक रहा। हमें पता है कि इतने धर्मात्मा कोई है नहीं, कौन जाने वाला है। जिसके जीवन में एक भी पाप नहीं किया हो, वो शरीर भगवान के पास, इंद्र के पास मिलने जा सकता था। हमने सुना भी था, द्वापर युग के अंत में कौन गए? युधिष्ठिर जी महाराज गए ना शरीर भगवान के पास। बद्री विशाल होते हुए सीधा गए हैं, रास्ता है वहां से कोई जाना चाहे तो, है ना, हाँ सीधा रास्ता है। स्वर्गारोहण की यात्रा जब जिसने जीवन में पाप नहीं करा हो वो जा सकता है। अब अपने अपने भीतर झांक करके देख लो, बस बोलने की जरूरत नहीं है व्यासपीठ से। अपने भीतर झांक लो कि हम कितने पापी हैं, हमारे भीतर कितने काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, हमारे भीतर कितनी भरी हुई ईर्ष्या है। ध्यान रखना, तो वो व्यक्ति नहीं जा सकता है। सीधा डायरेक्ट कनेक्शन था इंद्र के साथ दशरथ जी महाराज का। शरीर आना जाना होता था, कोई बात करनी होती तो सीधा फोन नहीं करते महाराज, सीधा जा करके आते। और जब भी कोई संकट आता स्वर्ग पर, जब भी कोई संकट आता तो सीधा दशरथ जी महाराज को याद करता इंद्र। दशरथ जी महाराज को बुलाता, महाराज हमारे संकट आया है। और ध्यान रखना, दशरथ कोई साधारण नहीं है। जिस दशरथ के घर में स्वयं राम ब्रह्म बन करके, भगवान बालक बन करके आया है, इतना बड़ा दशरथ है, कोई पद छोटा मोटा नहीं है। दशरथ जी महाराज वो दशरथ है जो अपने सिद्धांत पर, अपने वचनों पर, जो अपने प्राणों को त्याग दे, वो दशरथ है।
आज तो साहब आप नोटरी करवाला, नोटरी स्टाम्प लगवाला अपने 1000 रुपया को और कोर्ट में करवा कर नोटरी, फिर भी झूठ बोल देते हैं साहब, माने तो पता ही नहीं। हम लोग इतने झूठ बोल देते हैं, पर दशरथ जैसा राजा जो है कहता है कि महाराज भले प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण चले जाए कोई दुख नहीं है। वो राजा दूतों को, साधारण दूत, अब दूत कोई बड़ी पदवी नहीं है, लेकिन जनकपुरी के दूत इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो राम का संदेश लेकर के आए हैं, राम कथा लेकर के आए हैं, भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, तो इसलिए पास में बिठाया। जो राम कथा सुनाता हो आपको, जो राम का है वो आपका है, हमारा है, वो काम का है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो राम का है वो हम सब काम का है। राजा दशरथ ने क्या कहा? अरे भैया, भैया शब्द बड़ा प्यारा शब्द है भैया, ये भोजपुरी का शब्द है भैया, बड़ा प्यारा शब्द है भैया। कहूं कुशल दोहूं बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने हमारे दोनों बालकों को अच्छे से देखा कि नहीं देखा? मैं बताऊं, श्यामल गौर धरे धनु धनु भावा भय किशोर कौशिक मुनिषा था। एक श्याम है, एक गौर है, और जो गौर है वो है लखन है, जो श्याम है वो मेरा राम है, वो मेरा राम है। तुमने देखा कि नहीं देखा? कहा हमने देखा। अच्छा ये तो देखा, पर चलो बताओ उनका स्वभाव कैसा है? बड़ी बात यहाँ ये कही है, अपने बेटों के प्रति देखो माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है ये माँ बाप को पता होना चाहिए। कहीं हमारा बच्चा चोरी छुपे कुछ और काम तो नहीं कर रहा, कहीं हमारा बालक हमारे आंख के पीछे, हमारे पीछे कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। बच्चों का स्वभाव आपको पता होना चाहिए। झूठा दावा नहीं करना। कई झूठे दावे कर देते हैं, नहीं नहीं महाराज मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैया तुम्हें क्या पता, पीछे देखो तो सही, उसका जीवन जरूर देखना मेरे भाई बहन, ध्यान रखना कहीं हमें रोना न पड़े। दशरथ जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हें उसका स्वभाव का पता है कि नहीं? पहचानहु तुम कहूं स्वभाव, मेरे बच्चों की पहचान शरीर से नहीं होती है, मेरे बच्चों की पहचान उनके स्वभाव से होती है। तुम स्वभाव जानते हो कि नहीं जानते हो? भगवान राम का और भगवान कृष्ण के स्वभाव बड़ा अंतर है। भगवान राम की पहचान उनके स्वभाव से होती है और भगवान कृष्ण के स्वभाव की पहचान उनके प्रभाव से होती है। भगवान राम का स्वभाव देखना हो तो साफ राम कथा सुनो, और भगवान कृष्ण का प्रभाव देखना हो तो भागवत का 10वां स्कंद और गीता जी सुनो। बाकी 6 दिन का बालक इतनी बड़ी पूतना को मार दे, ये प्रभाव है, ये स्वभाव नहीं, प्रभाव है। भगवान कृष्ण का प्रभाव देखने योग्य है और भगवान राम का स्वभाव प्रशंसा करने योग्य है। अरे भगवान राम का स्वभाव तो दशरथ कहता है कि स्वयं दुश्मन भी करता है। भगवान राम के स्वभाव की प्रशंसा कोई मित्र नहीं करता है, कोई परिवार का सदस्य नहीं करता है, कोई सगे संबंधी नहीं करते हैं। भगवान राम के स्वभाव की प्रशंसा दुश्मन करता है, और भगवान राम का दुश्मन सबसे बड़ा कौन था? रावण। एक दिन की बात है, राम का रावण का युद्ध हो रहा, भगवान राम का रावण का युद्ध हो रहा, तो भगवान राम ने इतने बाण मारे रावण को, इतने बाण मारे हैं, इतने बाण मारे हैं कि रोम रोम में उसके बाण लगे हुए हैं और घायल हो गया। ऐसी अवस्था में भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, हे रावण, हे लंकापति रावण, लगता है आज तुम घायल हो गए हो, चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे पहले युद्ध को विराम कर देते हैं, जाओ आराम से जाकर के विश्राम करो और अपना उपचार कराओ, कल आना, कल हम लड़ाई करेंगे। राम का स्वभाव देखिएगा मेरे भाई बहन, भगवान राम कह रहे हैं जाओ आज विश्राम करो, लगता है तुम्हारे को बहुत घायल हो गए हो, खून बहने लगा है। आज रावण जब अपने महल में गया, रात्रि के समय रावण की पत्नी मंदोदरी उसके घावों पर मलहम लगा रही थी। उस समय रावण ने एक बात कही मंदोदरी से। रावण ने क्या कहा मंदोदरी से? रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैंने राम का दर्शन करा है। किसका दर्शन करा? आज मैंने राम को देखा है। मंदोदरी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? अरे युद्ध तो 10 दिन से चल रहा है, पिछले 10 दिनों से युद्ध चल रहा है और आज आप कह रहे हो राम को देखा? कहा नहीं, इतने दिन तो मैं राम के बारे में सुनता था,
राम को मैंने बाहर से देखा, आज पहली बार राम को मैंने भीतर से देखा है। मैं घायल होने लग गया, मेरी स्थिति ऐसी हो गई। तब राम के स्वभाव का परिचय राम ने कराया और मुझे कहा, रावण, लंकापति रावण, आज घर जाओ, आज तुम्हारा पूरा शरीर जो है खून से लथपथ हो गया है, तुम घायल हो गए हो, कल लौट करके आना और कल हम सुबह युद्ध करेंगे। ये राम का स्वभाव, ये राम का स्वभाव है। ध्यान रखना बंधुओं, ये भगवान राम ही ऐसा कर सकता है। बाकी कृष्ण होते तो तुरंत कहते, मार अर्जुन मार, लगा तीर, फटाफट मार, छोड़ना नहीं है। कृष्ण होते तुरंत अर्जुन से कहते, चाहे जैसा भी हो मार दो उसको। तो ये भगवान कृष्ण का प्रभाव है। और राम का स्वभाव जानना है मेरे बंधुओं, ध्यान रखना। इंद्र सुत जयंत से पूछो, इंद्र के बेटे से पूछो, राम का स्वभाव कैसा है। कहते हैं राम, आप कथा सुनेंगे आगे, भगवान राम माँ सीता की गोद में अपना मस्तक रख के सो रहे थे। सीता को चोंच लगा करके भागा। भगवान राम ने बिना फण का बाण मारा, बिना फण का तिनका छोड़ा पीछे पीछे, 3 लोकों में भटकता फिरा, पर किसी ने शरण नहीं गई दी। ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, इंद्र लोक है, सब जगह भटक गया, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई, मैंने भगवान का अपराध कर दिया, भगवान का अपराध कर दिया। कहा अब तू कहाँ जा रहा है? कहा सब जगह भटक करके आ गया, किसी ने मेरी को शरण नहीं दी। एक काम कर, अपराध भगवान का कर रहा है और क्षमा किसी और से मांग रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, इस बात को जरा समझ ले। अपमान घर के माँ बाप का करते हो, माफी आकर के मंदिर में मांगते हो, रामद्वार में मांगते हो, ध्यान रखना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अपमान किसी व्यक्ति का करते हो और माफी आकर के किसी संत के चरणों में मांगते हो ना, वो संत कभी आपको माफ नहीं करता। जिसका अपराध क्या है, माफी उससे मांगो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको महाराज उसके भीतर से आशीष मिलेगा। जयंत को भगवान नारद जी ने कहा है, तूने अपराध किसका करा? का राम का। और गया कहाँ? का ब्रह्मा जी के पास। मूर्ख, चल वापस जा भगवान के पास। का जाकर के मैं क्या जवाब दूंगा? भगवान का जाकर के जवाब क्या दूंगा? तो तू कहना कि भगवान कहेंगे तू गया क्यों? इसलिए कहना मैं इसलिए भागा गया कि आपका प्रभाव देखने के लिए गया, आपका प्रभाव कहां तक फैला हुआ है मैं देखने के लिए गया। तो भगवान पूछेंगे वापस क्यों आया? तो वापस यही कहना, भगवान मैंने प्रभाव तो आपका 3 लोकों में देख लिया, अब भगवान मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ, आपका स्वभाव कैसा है, आप भीतर से कैसे हैं, बस मेरा स्वभाव, आपका स्वभाव का दर्शन करने आया हूँ। जयंत भगवान के चरणों में जाकर के गिरा और भगवान का स्वभाव ऐसा था, भगवान ने छोड़ एक आंख को फोड़ा और तब से कौवा जो है एक आंख का कहलाता है। एक आंख होती है कौवे की, इसे देखना टेढ़ा होकर देखता कौवा, कभी सीधा नहीं देखता, कौवा टेढ़ा होकर देखता। एक आंख काम करती है, एक बल्ब उसका फ्यूज हो गया, एक आंख काम करती है। और भगवान का स्वभाव के बारे में कहते हैं, जब कैकेयी भगवान के बारे में बहुत हल्की भाषा में प्रयोग करने लगी, बहुत हल्की बातें भगवान के बारे में कहने लगी, उसी समय अर्ध मूर्छा में पड़े हुए कहते हैं दशरथ जी ने कैकेयी के मुख पर हाथ रख दिया, कहा कैकेयी कुछ मत, जो तुझे कहना है मुझे कह दे, तेरे मन में जो दुख है पीड़ा है तो मुझे कह दे, पर मेरे राम के बारे में कुछ मत कह दे। कैकेयी तूने राम को नहीं समझा है, राम के स्वभाव को तूने जाना नहीं है, कैकेयी राम के बारे में कुछ। अरे जिस राम के बारे में तो प्रशंसा दुश्मन करता हो, जिस राम की प्रशंसा मेरी करता हो, उस राम के बारे में कैकेयी तो कुछ मत। और उसी समय कहते हैं ये भगवान का स्वभाव है। दशरथ जी कहते हैं भैया हमारे पास बैठो, भगवान का स्वभाव बताओ, भगवान का प्रभाव बताओ। सब बातें कही, इस प्रकार बड़े प्रसन्न होते हैं। पत्रिका को माथे पर लगाया है, भगवान राम की पत्रिका है, मतलब राम कथा है, ये स्वयं भगवान राम की कथा है। उठा करके माथे पर लगाया और गुरुदेव पास में बैठे थे। ऐसे नहीं कि सीधी भागे गए और पत्नियों के हाथ में दे दी, नहीं, गुरुदेव बैठे थे पास में, गुरुदेव को ले जाकर दिया, गुरुदेव ये पत्रिका आई है, आप जैसा आदेश करो। अब इस आयोजन को आपके हाथ में है। मतलब ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जीवन का दुख का लम्हा हो या सुख का लम्हा हो, गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ जाओ। गुरुदेव ये खुशी की बात है, हमने ये कार्य करा है, ये संकट है, ये दुख है, ये सुख है, जो भी है गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित करते हैं हम लोग। ये भाव होना चाहिए।
हमारा दुख, हमारा मूल समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि महाराज दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना। जब सुख का समय आता है तो कोई पूछता नहीं है। ऐसी खुशी के ऐसी पलों में हम स्वयं सजने समझने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सब काम छोड़ करके सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में जाना चाहिए। सब तैयारी बाद में, सब काम बाद में, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। महाराज गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करनी चाहिए। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। सुख में हम गुरुदेव के चरणों में, दुख में हम गुरुदेव के चरणों में। दशरथ जी महाराज बड़ी सुंदर बात बता, बड़ी सुंदर बात। सब काम छोड़ करके सबसे पहले भगवान के चरणों में, सब काम छोड़ करके पहले गुरुदेव के चरणों में, सत्संग के चरणों में, हरि कथा के चरणों में हम पहुंच जाए। ऐसा नहीं। एक दिन मैं कहीं कथा करने गया, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कहीं कथा करने गया तो कथा का टाइम हो गया। अब मेरा तो क्या टाइम फिक्स है, मैं तो बैठ जाता हूँ गादी पर, तो मैं टाइम फिक्स है तो मैं कथा में बैठ गया। अब जैसे कथा में बैठने लगा तो जजमान परिवार आया, जो कथा कराने वाले, कहा महाराज 5-10 मिनट रुको, 5-10 मिनट रुको। मैंने कहा क्यों? कहा वो सब जो है घरवालियां सब तैयार होने गई, थोड़ी सी रुको आप कथा में थोड़ा सा, वो तैयार होकर के आ जाए फिर कथा करना। अब बताओ महाराज। अरे मैंने कहा भाई कथा से उसका क्या संबंध है? भाई कथा किसी के कारण से रुके ये पाप के भागीदार है। कथा किसी के कारण से रुकनी नहीं चाहिए, कभी नहीं रुकनी चाहिए महाराज। कथा के कारण से महाराज हम रुक जाएं, दूसरे काम छोड़ करके आए। ध्यान रखें, यहाँ यही बात कही है, कहा है प्रभु आपके चरणों में है ये विवाह कराना, ये सब कार्य करना। और कहते हैं तैयारी करी और तुरंत जो है गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो राजा, तुम तो तैयारी करो, आदेश कर दिया और कहा राजन बहुत सुंदर अवसर है, तुम्हारी सब कार्य आनंदमय होंगे, चलो तुम तो तैयारी करो। गुरुदेव का आदेश हो गया। उसी समय पत्रिका लेकर के कहाँ गए? सब रानियों के भवन में गए हैं। हे कौशल्या, हे सुमित्रा, हे कैकेयी, जोर जोर से आवाज देने लगे, देखो देखो राम का पत्र आया है, राम का पत्रिका आई है, देखो देखो। भाग भाग करके सब रानियां आई। महाराज क्या लिखा है? क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? भाग करके सब भगवान दशरथ जी को घेर लेती है और घेर करके बैठ जाती है। कहते हैं भरत जी महाराज तो पत्रिका को लेकर के दूर भाग गए, कोने में रोने लगे। पत्रिका को हृदय लगे लगा रोने लगे भरत जी महाराज। इतने भावुक हो जाते हैं भरत जी महाराज, क्योंकि जब से राम गए हैं ना तब से भरत जी की तो मन नहीं लगता। यहाँ भरत जी का प्रसंग सुनाया। इस प्रकार से कहते हैं रानी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी कहने लगी दशरथ जी महाराज से, महाराज आप जाओ, विवाह में हम तो चल नहीं सकती, स्त्रियां तो चल नहीं सकती, विवाह के भीतर बारात में चल नहीं सकती। एक काम करना, हमारी ओर से लाख लाख उनको आशीर्वाद प्रदान करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा हमारी तरफ से। और दशरथ जी महाराज ने तैयार करी है बारात। और तो साहब बारात ऐसी तैयार हुई है, सज धज करके ऐसे सुंदर बाराती तैयार होते हैं। ऐसी सुंदर बारात को लेकर के जो है चलने लगे दशरथ जी महाराज। और सबसे आगे गुरुदेव, सबसे आगे किसका रथ है? गुरुदेव का रथ है। देखो आप मांगलिक कार्य में सबसे आगे रखा है गुरु का। जिस प्रकार से हम पत्रिका छपाते हैं ना, सबसे ऊपर क्या लिखवाते हैं? श्रीमद रामचरणाय नमः। संतों का नाम, भगवान का नाम, मतलब सबसे आगे आप रहो। दशरथ जी महाराज ने सबसे आगे गुरुदेव का रथ करा है, पीछे महाराज दशरथ जी हुए हैं। और उनके जो है मंत्रिमंडल जो है सब कहते हैं कि लगभग 99% अयोध्या खाली होगी। बस वो लोग रहे जो चल नहीं सकते, असहाय लोग हैं, वो लोग बस रहे। बाकी पूरे के पूरे तैयार होकर के कहते हैं स्त्रियों के अलावा सब निकल जाते हैं बारात के अंदर। और इतनी सुंदर बारात सजी है, कहते हैं कि जितने मंगल होते हैं, जितने सुमंगल होते हैं ना, कि भाई हमारा मंगल हो गया, मंगल हो गया, ये सुमंगल हो गया, वो सब जो है मंगल आने लगे। यहाँ बताया है दाहिन काग फुक सुहावा, नगुल दरसो सब काहुन पावा। सुंदर सुंदर जो है सुकुन होने लगे। क्या सुकुन होने लगे? कहते हैं जैसे ही बारात रवाना होती है, जय जयकार करती है महाराज, उसी समय ब्राह्मण जो है पुस्तक लेकर के सामने से आते हुए दिखे, मतलब शुभ सुकुन। ब्राह्मण सामने से दिखाई दे दे, हाथ में पुस्तक लेकर के, तो समझना शुभ सुकुन। श्यामा गाय बछड़े को दूध पिला रही थी और
नेवला बार बार आ रहा था, जा रहा था, लोमड़ी दिख रही थी और जो है दूर बैठा महाराज, वृक्ष बहुत दूर बैठा कौवा जो है मानो अपने सुंदर भाव से भगवान का अभिनंदन कर रहा हो। और यहाँ दर्शन कराया है कि पानी लेकर के पनिहारियां जो है सामने से आ रही थी, हाथ में बच्चे थे, ऐसा सुंदर दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा दे रहा था, नेवले का दर्शन हो रहा था और शीतल मंद सुगंध जो है पवन बह रही थी, दसों दिशाएं बड़ी सुगंधित हो रही थी, मानो भगवान के सारे शुकुन आकर के वहीं पर डेरा डाल दिए हो। इतना सुंदर जो है दर्शन कराया है। दशरथ जी महाराज ने आगे आगे गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं, गुरुदेव आगे आगे दशरथ पीछे भी चल रहे हैं। जैसे नगर से बाहर गए, नगर से बाहर जैसे निकले, अब धूमधाम से जा रहे हैं, सारी सेना भी है, शस्त्र भी है, खाली हाथ नहीं जा रहे, शस्त्र भी है। तो कहते हैं जैसे बाहर निकले, गांव आए, दूसरे गांव वाले पूछने लगे, अरे अरे भैया रुको रुको, ठहरो ठहरो, ये क्या है? कोई युद्ध करने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम तो बारात लेकर के जा रहे हैं। अरे बारात लेके जा रहे हो, किसकी बारात है? कहा ये अयोध्या के नरेश दशरथ जी महाराज की बेटों की। अच्छा दशरथ जी की, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा भैया, बारात तो बहुत लंबी चौड़ी है, इसका मतलब दुल्हा भी बहुत गजब का होगा। अरे पूछो तो भैया एक काम करो, दूल्हे का दर्शन तो करा दो। अरे तुम बारात लेकर के जा रहे हो तो दूल्हे का दर्शन तो कराओ, दूल्हा कहाँ है? अब सबकी हवा उठ गई महाराज, बारात तो है पर दुल्हा नहीं है, बारात तो है पर दुल्हा नहीं है। सब दशरथ जी महाराज के पास आए, महाराज समस्या हो गई, लोग पूछ रहे हैं बींद कटे, बींद कटे। दशरथ जी महाराज के भाई नहीं पतो को नहीं बींद कटे, तो बिना बींद की बारात महाराज लेकर के जा रहे, लोग हंसेंगे, जवाब क्या दोगे? दशरथ जी महाराज को लगा कि अरे भाई लोग हंसेंगे तो अब क्या करें। तुरंत दशरथ जी महाराज जो है गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव से आकर कहा महाराज समस्या हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा लोग, गांव के लोग जो बीच में मिल रहे हैं वो पूछ रहे हैं बींद कहाँ? उसी समय कहा चिंता मत करो दशरथ, कोई बात नहीं, एक काम करो, राम लक्ष्मण तो जनकपुरी में बैठे हैं, राम लक्ष्मण के जैसे ही दिखने में एकदम भरत और शत्रुघ्न है, एक काम करो ये दुल्हे हैं, जो भी आवे बता दो कि ये बींद है। और मैंने दशरथ पहले भी कहा था, जब इनकी जन्म कुंडली बनाई थी मैंने ये बात कही, दोनों साथ, चारों भाई साथ में जन्मे हैं, साथ में दोनों चारों के यज्ञ संस्कार हुआ है, चारों खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, चारों ने एक साथ ही सारे कार्य करे हैं और इनका योग चारों का शादी करने का भी एक साथ में है। तो भैया ध्यान रखना ये भी दुल्हे बनेंगे, इनका नाम दे दो, इनका नाम दे दो। और फिर गांव में जब भी आते सबको यही कहते ये रहे बींद राजा भरत शत्रुघ्न को। ऐसे करके धूमधाम से जो बारात चलने लगी। इधर जनक जी महाराज ने बारात के आगमन की बड़ी सुंदर तैयारी करवा दी थी, जगह जगह जहां नदियां बह रही थी वहां पर पुल बनवा दिए थे, वहां सेतु बंद बनवा दिए थे, जगह जगह सुंदर जो है वेलकम दशरथ जी महाराज का हो रहा है, जगह जगह बड़ा सुंदर व्यवस्था है, भोजन की पानी की व्यवस्था करी हुई है बीच में। देखो ये राम कथा जो है ये सेतु बंद है, राम कथा जोड़ती है, नगर को नगर से जोड़ती है, समुद्र को नदियों से जोड़ती है। ये राम कथा जो है जो रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी महाराज की बोलचाल नहीं थी, कई सालों से बोलचाल नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों का मिलन करवा दिया राम जी ने। अरे भैया जनकपुरी की और अवधपुरी की कहते हैं उस परिवारों की कई पीढ़ियों से बोलचाल बंद थी, कई पीढ़ियों से बोलचाल नहीं थी। यहाँ तक कहा जाता है कि निमंत्रण पत्रिका भी सब जगह भेजी जनक जी महाराज ने, पर अयोध्या में निमंत्रण पत्रिका नहीं भेजी, फिर भी बिना बुलाए आ रहे हैं, बिना बुलाए फिर भी पधार रहे हैं। तो किसी ने पूछा महाराज सबको पत्रिका भेजी, इनको पत्रिका क्यों नहीं भेजी? कहा एक बार ऐसा हुआ कि जनक जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए, तो खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, उनके तीर से एक बार सामने कोई हिरण दिखाई दिया और सोचा कि हिरण का मैं शिकार करूं। उसी समय वो तीर जो है हिरण के तो लगा नहीं और लग गया गौ माता के, और गौ माता मर गई। अब जनक जी को ये पता नहीं था कि जिस सीमा के अंदर ये तीर लगा और गाय मरी है वो सीमा मेरी नहीं है, जनक जी महाराज की आ गई, दशरथ जी की आ गई। ये जनकपुरी खत्म हो गई और अयोध्यापुरी आ गई, इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं। जब मंत्रियों ने, सचिव ने कहा महाराज अनर्थ कर दिया,
अरे आपने तो अधर्म कर दिया बहुत बड़ा। कहा क्या हुआ? कहा दशरथ जी की सीमा में आकर के आपने गो हत्या कर दी। महाराज आप जानते हो परिणाम क्या परिणाम होगा, आप जानते हो? जनक जी ने कहा भैया गलती तो हो गई, अपराध तो हो गया, अब क्या करूं, कैसे माफी मांगूं? कहा कुछ नहीं होगा, अब तो दूत भेजो जनक दशरथ जी महाराज के पास में, क्या पता वो कृपा करे, क्योंकि बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। धर्म धुरंधर गुरुनिधि स्वामी, बड़े धर्म धुरंधर है, क्या पता गाय को जीवित कर दे। का ठीक है, दूत को भेजा। दूत से कहा भैया जाकर के जनक जी महाराज को बोलना, दशरथ जी को बोलना कि जनक जी के हाथ से गो हत्या हो गई है, क्षमा मांग रहे हैं और गाय को जीवित कर सकते हो तो आपकी कृपा होगी, जनक आपके चरणों में पड़ेगा, जनक आपसे प्रार्थना कर रहा है। दूत गया। कब गया? सुबह का समय था। दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ में सूर्य भगवान का मंदिर में जा रहे थे पूजा करने के लिए। हाथ में पूजा की थाली थी दशरथ जी महाराज के, और उसी समय वो दूत गया। महाराज दशरथ की जय हो। कहा बोलो भैया कैसे आना हुआ? कहा महाराज मैं जनक जी का दूत हूँ और जनक जी यहाँ आए हुए हैं आपके नगर के आसपास। अरे कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, बुलाओ। कोई बात नहीं, हमारे राजा है जनक जी, जनकपुरी के जल्दी से बुलाओ। कहा महाराज बुलाने योग्य नहीं है, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। कहा बोलो क्या हुआ? कहा महाराज उनके हाथ से गो हत्या हो गई अनजाने में आपकी सीमा के अंदर। जैसे ही बोला गो हत्या, हाथ में पूजा की थाली नीचे गिर गई, पानी का चरु डुल जाता है, पानी का पात्र डुल जाता है, पूरे फूल नीचे गिर जाते हैं। अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया जनक जी आपने? कहा महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दो, और आपको बुलाया है, आप गाय को जीवित कर सकते हो तो पधारो। दशरथ जी ने कहा भैया अभी मेरा पूजा का टाइम है, मैं पूजा करने गुरुदेव के साथ जा रहा हूँ, एक काम करो। सामने एक हरिजन झाड़ू निकालने वाला था, हरिजन झाड़ू निकाल रहा था, उसको कहा ए भैया इधर आना। हरिजन को बुलाया और कहा भैया एक काम करना, तुम ये कार्य करके आओ, गौ माता मर गई है, उसको जीवित करना, सरयू का पानी लेना, भगवान का नाम लेके उस पर डालना, गाय जीवित हो जाएगी, जाओ बेटा। एक हरिजन को लेकर के चलने लगा वो दूत। वो सोचने लगा कि अरे दशरथ जी की मति मारी गई, इतना बड़ा राजा है और एक हरिजन को भेज रहा है, नीची जाति के आदमी को गाय को जीवित करने। चलो भेजा होगा कोई बात। और उस दूत लेकर के हरिजन को आता है। जनक जी को कहा महाराज दूत इसको भेजा हरिजन को। जनक जी को हंसी आ गया। कहा लगता है दशरथ जी महाराज हमको जानते नहीं। अरे दशरथ जी महाराज हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, अरे कोई हरिजन गाय को जीवित कर सकता है? हरिजन ने प्रणाम करा जनक जी महाराज को, प्रभु आपकी कृपा हो तो मैं ये कार्य करूं। का ठीक करो भाई। सरयू का पानी लिया है हाथ में उस हरिजन ने और लेकर के कहा है अगर मेरा राजा अयोध्या का राजा धर्मात्मा हो, अगर उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं करा हो, हमारा राजा भगवान का स्पर्श है, तो बस प्रार्थना करता हूँ हे गौ माता जीवित हो जाना। उसी समय गौ माता महाराज खड़ी हो जाती है और चलने लग जाती है, चलने लग जाती है। जनक जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। हो अयोध्या के तो हरिजन भी इतने करामाती हैं। अरे भाई जब ये बात उनको पता चली तब जाकर के जब ये यज्ञ हो रहा था धनुष का, तब सतानंद जी ने कहा जनक जी एक पत्रिका वहां पर भी भेजो अयोध्या। कहा नहीं 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 भाई, क्या पता दशरथ जी को टाइम मिले कि नहीं मिले, और किसी हरिजन को भेज दे, जा भाई धनुष को तोड़ के आ जा, धनुष को उठा करके आ जा। नहीं भाई हमारी बेटी को ब्याह किसी हरिजन के साथ नहीं करूं। जनक जी को वो दिमाग में बैठा हुआ था कि ऐसा न हो जाए, इसलिए दशरथ जनक जी ने निमंत्रण पत्रिका ही नहीं भेजी, निमंत्रण पत्रिका से नाम कट कर दिया दशरथ जी महाराज का। लेकिन आज जो है धूमधाम से बारात चल रही है, बड़े आनंद के साथ चल रही है बारात। जो है 4 दिन बारात को पहुंचने में लगे हैं। कितने दिन? 4। और ब्याह से 15 दिन पहले बारात आ गई। अब बताओ कितने दिन पहले? ब्याह तो 15 दिन बाद में है और 15 दिन पहले बारात पहुंच गई। अब बंधुओं आप बताओ, आज तो अगर घंटा 2 घंटा पहले आ जाए तो साफ साफ कह देते हैं आपको पता नहीं है कि होटल का चेक इन और चेकआउट का समय क्या है? होटल में चेक इन कब करना है? अरे आपको पता होना चाहिए, अभी तो कमरे ही नहीं खुले होटल के, इतने जल्दी आ गया, समस्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। और ब्याह के 15 दिन बाद में बारात और रुकी, पूरी 1 महीने तक बारात रुकी और महाराज हजारों लोग वहां रुके। आप बताइए, कहते हैं 4 दिन उनको लगे हैं। जानकी जी विचार कर रही है कि इनकी सेवा कैसे करें, सबकी अष्ट सिद्धि 9 निधियों को सबको लगा दिया, हाथ जोड़ के खड़ी रहने लगी और कहते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था करी है जो व्यवस्था अयोध्या में नहीं है।
डिलक्स रूम, एकदम बढ़िया वीआईपी अटैच रूम बनवा दिए, कोई कमी नहीं, बढ़िया सुंदर बेड पलंग तकिए एकदम बढ़िया सोफा सेट, उस पर सब हो गए सेट, एकदम इतनी सुंदर व्यवस्था करी हुई है। और महाराज नारद जी ने भी काम बिगाड़ने में कमी नहीं रखी। नारद जी तो है ही नारद जी। नारद जी ने क्या करा, जनक जी से बिना पूछे तीनों लोकों में जाकर के प्रचार कर दिया, अरे हालो रे हालो, भगवान में ब्याह है, अब देवता है गंधर्व है सब के सब भाग भाग करके आने लगे। जानकी जी को चिंता हो गई, जानकी जी को लगा कि मेरे पिताजी ने तो इतने बारातियों की व्यवस्था करी और ये मेरे गुरुजी नारद जी काम बिगाड़ू, सारा काम बिगाड़ दिया, सब में जाके प्रचार कर दिया, अरे हालो रे हालो हालो सब हालो। अब तो सब देवता तीनों लोगों के लोग आ गए। उसी समय सबको बुला दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधियों को खड़ा कर दिया। जानकी जी ने कहा ध्यान रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की बारातियों के स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज की बारात जैसे नगर में प्रवेश करी है, सबसे आगे चल रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, और इधर जनक जी महाराज का स्वागत करने के लिए आए हैं। दशरथ जी का स्वागत करने जनक जी महाराज स्वयं आए हैं, और विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी गले मिलते हैं। दोनों संत कई सालों से बोलचाल बंद थी, आज दोनों संत जो एक दूसरे से गले मिलते हैं, और जनक जी महाराज तो दशरथ जी के चरणों में पड़ गए, दशरथ जी के चरणों में पड़ गए और चरणों पर प्रणाम करने लगे। उसी समय दशरथ जी ने गले लगा लिया। अरे कहा जनक जी ऐसे कैसे, आप चरणों में कैसे पड़े हैं। इस प्रकार से सुंदर बारात का स्वागत होता है। मैं सोच रहा हूं कि आज ही ब्याह कर दें, हैं? क्या करो, बोलो क्या करना, ब्याह कर दें भगवान का, या कोई और कोई तैयारी करी आप लोगों ने, हैं? लो खुद के बच्चों का ब्याह होता तो कितनी तैयारी करते हो आप लोग, और भगवान का ब्याह में कोई तैयारी नहीं। वाह भाई वाह। कई माताएं ऐसी होती है, सब हमें कहती है महाराज ब्याह में आओ ना, हमारे टाबर के हमारे पप्पूरे ब्याह में आओ ना, हमारे पप्पूरे ब्याह में आओ ना। हम कहते हैं भाई शादी कब है, अभी तो 5 साल का महाराज ब्याह हो जब आनो है, याद याद, अभी तो 5 साल का है, पर कोड इतना होता है ब्याह का भाई, है? तो कहते हैं बड़ा सुंदर बारात का स्वागत करा है, और बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए हैं। पूरी जनकपुरी जो है दुल्हन की तरह सजाई गई है, इतना सुंदर श्रृंगार करा है पूरी जनकपुरी का। और धीरे धीरे जो है लगन का समय आया, और सुंदर गोधूली वेला का अवसर आता है। कहते हैं 33 करोड़ देवता सब आए हैं, और चारों भाइयों को यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज जनक से कहते हैं, हे जनक एक काम करो, आपके भाई के महाराज कुश की एक बेटी है उर्मिला, एक काम करो उसका विवाह भी करवा दो, और श्रुति कीर्ति और आपकी पुत्रियां हैं श्रुति कीर्ति और मांडवी, एक काम करो उनका भी विवाह जो है भरत शत्रुघ्न के साथ करवा दो। तैयार हो जाती है चारों दुल्हनें, माँ सीता, उर्मिला, श्रुति कीर्ति और मांडवी जो है सजती है। इधर भगवान सजते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा है। पूरी अयोध्या जनकपुरी आज निहाल हो रही है। हे चारों दुल्हा बढ़ता कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। पूरी मिथिला बड़ी पसंद है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल, चारों दुल्हा में बढ़ता कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और बड़ा सुंदर श्रृंगार है भगवान का। क्या है?
हे मेरी मोर कुंडल कनवा, हे मेरी वाह कारी कारी कजरारी जुलमी ननवा, काली कारी कजरारी जुन, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियाँ, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखियाँ, चारों दुल्हा में पड़ता कमाल सखियाँ, ए चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पड़ता कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और क्या कहा? शाम शाम गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, शाम शाम गोरे गोरे जोड़िया जहान है, शाम शाम गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, शाम शाम गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियों से देख ली है सुन ली है कान है, अखियों ने देख ली है सुन ली है कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बेसाल सखियाँ, जुग जुग जोड़ी जी बेमिसाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, ए चारों चूड़ियों में बड़का कमाल सखिया। पूरी मिथिला मगन है, गगन मगन आज मगन धरतिया, 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 देखी देखी दुल्हा के सांवली सूरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवली सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया नगरी निहाल सजना, हो। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। महाराज सुंदर जो है तैयार हुए हैं, भगवान ने श्रृंगार करा है। भगवान तो भैया विचार, जो दुल्हा भगवान की कॉपी करता हो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। भगवान सुंदर जो है दुल्हे के रूप में सजे हैं, और माँ सीता जो है बड़ा सुंदर जो है दुल्हन के रूप में हरे वस्त्र पहन करके महाराज सजी है। सुंदर कहते हैं भगवान की, और माँ सीता की जोड़ी का दर्शन कराया है। बाबा तुलसी कहते हैं माँ का श्रृंगार का वर्णन कर नहीं करना चाहिए, पर भगवान जो है बड़े सुंदर सजे हैं। 33 करोड़ देवता स्वयं जो है भगवान के विवाह का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। सब देवता आए हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इंद्र आदि हैं। और इंद्र तो अपनी 1000 आंखों से दर्शन कर रहा है,
आज इंद्र भाग्यशाली है सबसे ज्यादा, क्योंकि अपनी 1000 आंखों से भगवान दर्शन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप कहते थे ना कि तुम्हारे 3 मुख हैं, आज देखो महाराज 6 आंखों से दर्शन कर रहा हूँ। कार्तिकेय भगवान अपनी आंखों से दर्शन कर रहे थे। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी से कहा, जनक जी दुल्हनों को बुलाया जाए, गोधूली बेला हो गई है। सुंदर बेला के अवसर पर जो है बावरी का समय हो रहा है और जो है सुंदर दुल्हन आई है और लेकर के सुंदर मंडप सजा है। उस मंडप के अंदर 4 भाई राम लखन भरत शत्रुघ्न बैठे हैं, चारों बहनें मैया सीता उर्मिला श्रुति कीर्ति और मांडवी बैठी है। ब्राह्मण के रूप में वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं और मंत्र के रूप में चारों वेद स्वयं पंडित बनकर के बैठे हैं। चारों वेद पंडित बनकर अभिचार किया और उसी समय जो है जनक जी महाराज भगवान को बिठाने से पहले चरण धोते हैं। जनक जी महाराज देवता लोग जनक जी की प्रशंसा करते हैं। जनक जी पता नहीं आपने क्या पुण्य किया होगा कि आज आप भगवान के चरण धो रहे हो, आज ठाकुर जी के चरण धो रहे हो, ये आपका पुण्य का फल है। बाकी महाराज ये तो करोड़ों करोड़ों मुनियों को भी योगियों को भी अवसर नहीं मिलता है। आज आपको सहज देखिए, आपको सहजता से दर्शन मिल रहा है और भगवान की चरण सेवा कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है। जनक जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। दोनों चरण प्रात में लिए हैं, चांदी का पात्र है, सोने का कलश है और सुंदर जो है भगवान के चरण धो रहे हैं। बिठाया है पाटों पर और बड़े सुंदर जो है चारों भाई लग रहे हैं, चारों वेद आए हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा पधारिए, आगे बैठिए, कन्यादान करिए। और जनक जी महाराज जो है अपनी बेटी सीता का हाथ लेकर के जो है कन्यादान के रूप में भगवान राम के हाथ में देते देते आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि भैया जनक जी महाराज कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर बेटी हुई है। हर किसी का सौभाग्य नहीं होता है कि घर से डोली उठे। ये तो सौभाग्य की बात है, जिस घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली पिता होता है कि महाराज का घर जो है पुण्यात्मा घर कहलाता है। जनक जी महाराज की आंख में आंसू आ गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी यही तो भाग्यशाली की पहचान है, आप भाग्यशाली हैं। कन्यादान करते करते जनक जी महाराज आंखों में आंसू आ गए और कन्यादान के बाद वशिष्ठ जी महाराज ने सीता की चुंदरी को बांधा है भगवान राम के पीताम्बर से। भगवान राम का पीताम्बर बनता है मां सीता की चुंदरी से और बड़ा सुंदर जो है, बहुत सुंदर भावरी का समय आता है और भावर जो है पड़ती है और बड़ा सुंदर देशी मारवाड़ी में एक बड़ी सुंदर जो है देसी भजन है, हम गा करके महाराज इसको सुने। आइए बड़े भाव से यहाँ देखिए, दर्शन करिए आप, भगवान का विवाह हो रहा है। 7 फेरे, यूं तो 4 फेरों का वर्णन आता है लेकिन 7 फेरों का एक पद बनाया हुआ है। तो पेलो पेलो फेरो सिया बाई माता जी की दीकरी। पेलो पेलो सिया बाई माता जी की दीकरी। पेलो पेलो सिया बाई माता जी की दीकरी। दूजो दूजो फेरो बैसा बाबो सारी लाडकड़ी। दूजो दूजो फेरो बैसा बाबो सारी लाडकड़ी। तीजो तीजो फेरो बैसा पीरो सारी बेनड़ली। तीजो तीजो फेरो बैसा पीरो सारी बेनड़ली। चौथे चौथे फेरे बैसा काकारी भतीजी। चौथे चौथे फेरे बैसा काकारी भतीजी। 5वें फेरे में बैसा मामा जीरी भाणजी। 5वें फेरे में बैसा मामा जीरी भाणजी। 5वें फेरे में बैसा मामा जीरी भाणजी। 5वें फेरे में बैसा मामा जीरी भाणजी।
छठे छठे फेरे बैसा भुआरी भतीजी। छठे छठे मेरे बैसा भुआरी भतीजी। छठे छठे फेरे बैसा भुआरी भतीजी। छठे छठे मेरे बैसा भुआरी भतीजी। सातवें फेरे में बैसा हो यारे पराया। सातवें फेरे में बैसा हो यारे पराया। चूनड़ी ओढ़ा दी बई ने कर दी रे पराई। चूंदड़ी ओढ़ा दी मैंने कर दी रे पराई। चूनड़ी ओढ़ा कर बई ने कर दी रे पराई। चूंदड़ी ओढ़ा कर मैंने कर दी रे पराई। कर दी रे पराई। कर दी रे पराई। कर दी रे पराई। बड़ा सुंदर महाराज जो है वशिष्ठ जी महाराज वेदों के द्वारा सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं। और देखिए आप बड़ी बात देखिए आप यहाँ पर जितने देवताओं का नाम से उच्चारण करा जाता है आहुति के रूप में, वो देवता साक्षात खड़ा होकर के आहुति स्वीकार करता है। भगवान के वहां पर बड़े जो देवता थे, जितने देवता, जैसे ही पंडित नाम लेता है अग्नि देवाय स्वाहा, स्वयं अग्नि देवता खड़ा होकर के आहुति स्वीकार करता है। जल देवता स्वीकार करता है, पवन देवता स्वीकार करता है। जितने देव हैं सब भगवान के सामने साक्षात प्रकट होकर के भगवान के सामने आहुति स्वीकार कर रहे हैं। ये मेरे भगवान राघव का विभाव है। ये आनंद की बात है महाराज, ये आनंद की बात है। बड़ा सुंदर जो है महाराज पर एक बड़ा सुंदर एक देसी पद और है, मैं आपको सुनाता हूं। भगवान के देसी भजन आज गाते हैं। हे अज चमरिया राधान बैरा माता जी देवे रे। आतो धर्मियारी रल आओ राम जी। चमरिया राधान बैरा माता जी देवे रे। बैरा माता जी देवे रे। आतो धर्म री रल मारा राम जी। आतो धर्म री रल मारा राम जी। कान राजू मरिया बाइन बाबो साजी देवे रे। कान राजू मरिया बैरा बाबो साजी देवे रे। आतो धर्मियारी रल मारा राम जी। आतो धर्मिया रल मारा राम जी। काया भेषा राधान बैरा माता जी देवे रे। काया बेचारा दान बैरा माता जी देवे वो। काया भेषा राधान तो माता जी देवे रे। काया बेचारा दान तो माता जी देवे वो। आतो धर्म्यारी रन आओ मारा राम जी। राम जी। कानरी बाली ने नथली बाई जी वीरो देवे रे। कानरी
और कहीं देवे कड़िया रो कंदोरो बैरी बुआ जी देवे रे कड़िया रो कंदोरो बैरी बुआ जी देवे वो कड़िया रो कंदोरो बैरी बुआ जी देवे रे कड़िया रे और कंदोरो बैरी बुआ जी देवे वो आ तो धर्मिया आओ मारा राम जी आ तो धर्मिया वो मारा राम जी चवरियारा भाई दान बैरा माता जी देवे रे चवरियारा दान बैरा माता जी देवे वो कानारा झूमरिया बैरा बाबो सा देवे रे राजू मरिया बैरा बाबो साजी देवे वो आ तो धर्मिया रल मारा राम जी आ तो धर्मिया गले मारा राम जी आ तो धर्मिया रल मारा राम जी आ तो